मैं अभिज्ञान सर का रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से। अभिज्ञान सर, सवाल तो यहां पर यह है कि लोग लिफाफे के ऊपर क्या लिखा हुआ है उससे ज्यादा देखते हैं कि लिफाफे के अंदर क्या है, उस मैनिफेस्टो में क्या है। अब जो 10 वादे जो टीएमसी की तरफ से किए गए कि हम आएंगे तो उसमें करेंगे, 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है लक्ष्मी भंडार में, बेरोजगारी युवाओं का भत्ता 1500 रुपए प्रति माह हम करेंगे, किसानों भूमिहीन किसानों के लिए कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करेंगे, 3.14 करोड़ महिलाएं और हर उम्र की महिलाओं के लिए ममता बनर्जी के पास कई सारी योजनाएं, और इस बार उन्होंने ऐलान किया है सब में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक ममता बनर्जी का 2016-2021 में भी रहा है। सवाल यह है कि इसकी काट पॉलिटिकल पार्टियों के पास है भी या नहीं है, और एक दूसरा ही मुद्दा ले आ रहे हैं। देखिए, 2-3 जल्दी से मैं ताकि वक्त नहीं लगे आपके पास। देखिए, एक चीज बहुत क्लियर होती है, और ये राजनीति में आपने लगातार देखा है, मैंने अपने तजुर्बे से देखा है कि अब जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है, फिर भी वो आके नई प्रोमिसेस करती है। सवाल ये उठता है जब वो पावर में ऑलरेडी है तो वो प्रोमिसेस पूरी कर दे। हाँ। नई क्यों कर रही है? नई इसलिए कर रही है ताकि वो वापस सत्ता में आए। पॉइंट नंबर 1। हाँ। ठीक है, आप तो ऑलरेडी पावर में है ना, जो बातें आज आप कह रहे हैं अभी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब आप अभी से, मेरा मतलब इन इलेक्शन के डेट्स आने से पहले, लेकिन फिर भी ये वादे किए जाते हैं सो दैट यू कैन विन एन इलेक्शन। दूसरा क्या होता है कि जो सामने प्रमुख विपक्ष है, जो इस वक्त जैसा मैंने कहा बीजेपी नजर आ रही है, उसको भी इन्हीं वादों के आधार पर दूसरी पार्टी को काउंटर करना है। तो टेलीविजन की बहस हो और वो सब अलग मसले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये होती है कि अगर एक्स पार्टी वाई वादा कर रही है तो सामने की पार्टी भी बढ़कर वादा करती है। इसीलिए फ्रीबी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत बहस होने लगी है इस देश में। अब ये एक पॉलिटिकल पैटर्न इलेक्शंस का बन गया है, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शंस हो या देश के चुनाव हो, जो साफ नजर आता है। तो यही दोनों बातों को मेरे हिसाब से टीएमसी और बीजेपी दोनों एड्रेस कर